अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके लक फैक्टर को डिफाइन करने के लिए, आपकी किस्मत को, आपके अननोन सपोर्ट को, आपके ग्रोथ पीरियड को आप तक पहुँचाने के लिए। आपका रूलिंग, आपका सैटर्न आपके पहले घर में, आपका वीनस सेकंड हाउस में, एंड सेकंड हाउस माल और असबाब का घर। आपका मरकरी थर्ड हाउस में, एंड थर्ड हाउस में वो छठे घर का भी लॉर्ड है और वो नाइन्थ हाउस का भी लॉर्ड है और है तीसरे घर में। तो आपको तीसरे घर के, छठे घर के और नौवें घर के कुछ डैमेजेस भी रहेंगे। ये प्लैनेटरी सेट है। मार्स आपके पाँचवें घर में है, यूरेनस आपके यहाँ पाँचवें घर में, मार्स एंड यूरेनस आपके यहाँ दोनों पाँचवें घर में। अब इसी प्लैनेटरी सेटअप के इवज़ ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है ये भी बताता हूँ। आपका जो न्यू मून हुआ था आखिरी दिन को, पिछले हफ्ते के आखिरी दिन को, वो आपके थर्ड हाउस में हुआ था और आज 10 तारीख से 16 तारीख तक ये ढाई दिन में घर बदलता जाएगा और इसके एडवांटेजेस इमोशंस की शक्ल में, ब्लेसिंग्स की शक्ल में मिलते रहेंगे और उकताहट का खात्मा होगा। तो न्यू मून एक सोलर इवेंट होता है, हम लोग वो भी बयान करते हैं। आपके थर्ड हाउस में शुरू हुआ है, ढाई दिन हर हाउस में रहेगा। अब रूलिंग प्लैनेट फर्स्ट हाउस में होने की वजह से फितरी सलाहियतें तो पॉलिश होंगी ही होंगी। जो सैटर्न 12वें घर में आपको 60 दे रहा था, अब वो खुद ही आपके यहाँ उस 60 के डैमेजेस को रिपेयर भी कर रहा है और इन डैमेजेस की रिपेयर की वजह से वो जो पिछले 2.5 साल लॉसेस हुए, मुकदमे बने, बीमारी आई, जिस्मानी कुव्वत में कमी हुई, रिलेशंस में कमी हुई, अब उसे वो खुद ही रफ्ता रफ्ता रिपेयर भी करता जा रहा है। तो उम्मीद है कि जो 2.5 साल की खराबी थी वो इस 2.5 साल सैटर्न के फर्स्ट हाउस में होने से बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन थ्रेट बाकी रहेगा अगले 2.5 साल का। जो सेकंड हाउस में 2.5 साल गुजरेंगे तो उसकी तैयारी इस साल करना शुरू कर दीजिए। इस साल उस तैयारी में अपनी इज्जत बनाइए, सेहत बनाइए, अथॉरिटीज़ बनाइए, कामों को सीधा रखिए, रिलेशंस बनाइए, ये सब करिए, क्योंकि ये जो कुछ बनाएंगे ये अगले जो ख़िज़ा के 2.5 साल आएंगे, इन 2.5 सालों के बाद जो 2020 तक चलेंगे, उसके बाद के जो 2.5 साल आएंगे उनमें आप इस अचीवमेंट्स को उन 2.5 सालों में कैच कर सकेंगे। तो आपके लिए 60 की शिद्दत उन मायनों में नहीं है जिन मायनों में सेजिटेरियस के लिए थी या जिन मायनों में एक्वेरियस के लिए है, बट बहरहाल 60 है ज़रूर, उसको मोहतात अंदाज से कंसीडर करिए। वीनस का सेकंड हाउस में होना शराकतदारी वाले तमाम ही कैप्रिकॉर्नियंस को सपोर्ट करेगा। दोस्तों की तरफ से कुछ ऑफ़र्स आ सकती हैं, नए माली मुआहदे हो सकते हैं, उन माली मुआहदों से अचानक बड़े रिवॉर्ड्स कामयाबी की सूरत में, इज़्ज़त की सूरत में मिलेंगे। लेकिन क्योंकि मरकरी रेट्रो है इसलिए उससे खुशी उतनी नहीं हो पाएगी। जहन पर एक उलझन सी मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से छाई रहेगी, सैटर्न की वजह से नहीं। सैटर्न ओके है, लंबा है, मरकरी छोटा है, लेकिन बहरहाल जहन पर कुछ उलझन सी छाई रहेगी और कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स पर भी इसका कुछ इशू रहेगा। फिर ये छठे घर को भी डिस्टर्ब करेगा। 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हेल्थ। कैप्रिकॉर्नियंस आपके लिए क्योंकि मरकरी 6th हाउस में डैमेजेस पैदा कर रहा है, इसलिए हेल्थ सेक्टर को 2 सितारों का थ्रेट है। इसलिए कोशिश करिए कि अपनी हेल्थ को स्मूथ रखने की हर मुमकिन कोशिश करिए। उसमें हाइजीनिक एलिमेंट्स हैं, उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, डिसिप्लिन अपनाना है, खाने पीने की चीज़ें, मौसमी असरात से बचने की कोशिशें, वायरल इशू से बचने की कोशिशें ये करते रहिए ताकि हेल्थ में कोई ट्रबल खड़ी ना हो। अगर ट्रबल खड़ी होगी तो जान है तो जहान है, सेहत हज़ार नेमत है। अगर सेहत में ट्रबल आई तो वो जितनी मैंने पॉजिटिव चीज़ें गिनवाई हैं आप उधर परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे, और जब परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो वो सारी अच्छाइयाँ डंप हो जाएंगी। इसलिए सेहत का खुसूसी ध्यान रखें। 9वें घर की कुछ ट्रबल्स भी आएंगी 28 मार्च तक। तो 9वें घर का ताल्लुक़ जो है वो जोश और जज्बे से है, फैमिली लाइफ से है, औलाद से है, हिजरत से है। सो इस वक्त ट्रैवल करना बहुत मुनासिब नहीं है, अगर अवॉइड किया जा सके तो ज़रूर करें। यूरेनस आपके यहाँ 5वें घर में मार्स के साथ मिलकर पॉजिटिविटीज़ दिखा रहा है। ये दोबारा जगाएगा आपको अपनी ज़िंदगी में। जो आप अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके थे, उन कॉम्प्रोमाइज़ से हटकर आपको रियल स्टेटस पर ले जाएगा, रियल लेवल ऑफ सक्सेसेस पर ले जाएगा। सो कैप्रिकॉर्नियंस, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे मटीरियलिज्म हो, चाहे वो बिज़नेस हो, उन सब में आप रियल लेवल्स को टच करने के लिए टेक ऑफ टाइम पर हैं। आप अपनी परवाज़ भरने के बिल्कुल एज पर हैं।
तो इस सूरत में अपने सिर्फ माइंड को प्लेजेंट रखिए, अपने रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करिए और अपने प्लान्स को अच्छा रखिए ताकि कोई रखना और सेहत को भी अच्छा रखिए ताकि कोई रखना आपके रास्ते में रुकावट पैदा ना करे। रूबी इज़ द आइडियल स्टोन टू रिमूव द नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें काफ़ी हैं, 13 दफ़ा आप रोज़ पढ़ने से 28 मार्च तक। एंड कोशिश करें कि अपने ज़्यादातर प्लान्स जो हैं वो अक्लमंदाना अंदाज से आगे लेकर बढ़ें, उसमें ज़्यादा रिस्क लेवल्स ना हों। यकीनी काम ज़रा कर लें, रिस्क लेवल्स को ज़रा अवॉइड करें। ये इस हफ्ते के अहवाल थे। नया चांद आपके 3rd हाउस में हुआ है तो ये भी फैमिली की तरफ आपको लेकर जाएगा। ये शॉर्ट टर्म स्टार है, 2.5 दिन का फ़ायदा तो देगा एंड 2.5 दिन के बाद ये अगले हाउसेज़ में जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को आप भरपूर तरीके से समझेंगे, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे फ़ायदे उठाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।